नमस्कार। विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। सत्ता है, पैसा है, रुतबा है, इस दौर में कुछ भी हो सकता है। आप सही को गलत और गलत को सही साबित कर सकते हैं। बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सुनेंगे तो थोड़ा ताज्जुब होगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हो रहा है। और भी कई जगह हुआ। मामला है पूर्णिया से पटना के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का। 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन जान करके ताजुब होगा कि जो समस्तीपुर में सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र है, वहां से विधायक हैं जो मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय चौधरी, और इसी जिले में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र लगता है जहां से कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। विजय चौधरी पर आरोप है कि जो पूर्णिया से पटना के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, उससे 48वें से 53वें किलोमीटर के बीच में उसका अलाइनमेंट चेंज करा दिया। किसके लिए? अपने एक खासम खास के 10.5 बीघा जमीन को बचाने के लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि 150-200 घर, एक बहुत ही पुराना वहां पर कॉलेज है जिसमें कि लगभग 6,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, केदार संत रामाश्रय कॉलेज, और बहुत सारी दुकानें आ रही है। लोगों के रोजी रोटी और छत का सवाल पैदा हो गया। इसके बारे में जानकारी तब मिली जब सर्वेयर पहुंचे। कोई भी जब सड़क या एक्सप्रेसवे बनता है तो वहां से जब रूट तय होता है, अलाइनमेंट तय होता है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी होता है। मार्च 2025 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें अलाइनमेंट कुछ और था, और मार्च 2026 में जो जारी हुआ उसमें अलाइनमेंट कुछ और है, जबकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसमें चेंज नहीं हो सकता। अब बात ये आ रही है कि विजय चौधरी ने, जो उनके खासम खास है बॉबी, उनकी 10.5 बीघा जो जमीन आ रही थी पहले वाले रूट पर, उसे बचाने के लिए अलाइनमेंट को चेंज कराया। जब विजय चौधरी से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये सब अलाइनमेंट वगैरह तय करने का अधिकार NHAI का है। क्या है हकीकत? NHAI ही तय करता है। हकीकत ऐसा नहीं है। सरकार ऐसा कर सकती है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। वो कह रहे हैं कि बेशक वो एक्सप्रेसवे है, लेकिन अलाइनमेंट तो राज्य देखता है। अब ये जब विवाद बढ़ा, प्रभावित लोग यानी कि जो जिनके सामने छत की समस्या पैदा हुई, वो जिनके रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई, जिनकी दुकानें आ रही हैं, वो कॉलेज, ये सब लोग एकजुट हुए और सीधे लिखा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी कि ये हो क्या रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि विजय चौधरी वहां पर पढ़ने वाले सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, तो वहीं से उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से नित्यानंद राय सांसद हैं जो कि मंत्री हैं, तो उन तक भी ये बात पहुंची। वो भागे भागे पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन के जो राज्य मंत्री हैं उनके पास, और नितिन गडकरी से भी उन्होंने समय मांगा है कि ये कैसे सब हो रहा है। तो अब उसको दिखवाया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने भी आश्वासन दिया है और नित्यानंद राय भी कह रहे हैं कि वो मिलेंगे और इस पूरी बात को रखेंगे, वो ओरिजिनल अलाइनमेंट के हिसाब से ही बनेगा। मामला जब जो है पहुंचता है NHAI के जो है अधिकारी हैं, जो रीजनल हेड हैं एनल एवोटर, उनके पास, तो वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय जो अधिकारी है उनको इसका देखने के लिए कहा गया है कि क्या ये रूट बदला गया है तो किसके कहने पे बदला गया, और फिर इसकी जांच पड़ताल हो रही है। और कहाँ तो आप जो है आबादी की तरफ इसको खींच के ले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा तब जो है 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये पटना से पूर्णिया में जाने में जो समय लगता है, लगभग ये 350 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे होगा, वो सीधे आधे हो जाएगा। अब जिस बॉबी पे आरोप लग रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए उस रूट पर भी हमारी 10.5 बीघा जमीन आ रही थी और इस रूट पर भी हमारी 6 बीघा जमीन आ रही है, तो जब मुझे सिफारिश लगा के बचवाना ही था तो मैं दोनों जमीन बचा लेता। जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अलाइनमेंट में जो थोड़ा बहुत चेंज होता है उसमें भी आपकी जमीन आ रही थी, तो आपने उसमें ये देखा कि उसमें तो 10.5 बीघा आ रही है, इस पर 6 बीघा आ रही है, तो भी हमें कुछ फायदा हो रहा है, लिहाजा आपने इधर से चेंज कराया डिप्टी CM से कह करके। यद्यपि अभी ये आरोप है, डिप्टी CM तो इस बात को मान ही नहीं रहा है। कह रहे कि NHAI ने किया है। NHAI ने कैसे किया? जब लोग इनसे मिले थे, ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, तब इन्होंने वहां के लोकल अधिकारियों से कहा था कि इस मामले को निपटाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें फिर बताते हैं कि मीटिंग वोटिंग हुई थी और फिर इन्हीं के निर्देश पे ऐसा हुआ, लेकिन ये इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो 6,000
के स्ट्रेंथ वाला कॉलेज, दुकानें, बस थी, तो ये सब इससे होने लगे हैं प्रभावित। अब सब ये नित्यानंद राय भी उखड़े हुए हैं इस बात को लेकर के, और सम्राट चौधरी भी उखड़े से नजर आते हैं कि ये विजय चौधरी ने ये कह दिया कि अलाइनमेंट तो जो है एनएचएआई तय करता है, जबकि एनएचएआई नहीं तय करता है, राज्य तय करता है। तो यही बात सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जो संबंधित विभाग है उसको मैंने बोला है इसे जांच करके बताने के लिए, और लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब मैं बात आ रहा था, दूसरी बात कर रहा था कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। याद है ना अभी भोपाल के पास में क्या हुआ था, कुछ ही महीने पहले की तो बात है, जहां पता चला कि 50 आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह ने मिल करके ऐसे ही एक बाईपास गुजरना था, वहां पर जाकर के लगभग 2 साल पहले कोरोना काल में अप्रैल 2022 में लगभग 5 एकड़ जमीन खरीद ली। 41 उसके खरीदार होते हैं, और इन्होंने लाइक माइंडेड अफसरों का एक ग्रुप बनाया, और जा करके अगस्त 2023 में वहां से एक बाईपास जो है निकालने का डिसीजन लिया जाता है। कहने का मतलब ये कि इन आईएएस अधिकारियों को, जिन्हें लाट साहब भी कहा जाता है, पहले से पता था कि यहाँ से बाईपास गुजरेगा, लिहाजा चल करके वहां पर जमीन ले लिया जाए। जमीन ये ले लिए, और 2 से 3 साल में वो जमीन जो 80 रुपए वर्ग फीट पड़ रही थी, इन्हें पड़ी, वो जमीन जो है 11 गुना सिर्फ 2.5-3 साल में महंगी हो गई। यानी कि आप बताइए कि 1 रुपया इन्वेस्ट करके 2-2.5 साल में आप क्या 1 का 11 बना सकते हैं? नहीं ना। लेकिन ये जो आईएएस अधिकारी थे, आईपीएस थे, बड़े अधिकारी कहिए, चाहे राज्य सरकार के ही अधिकारी क्यों ना हो, उन्होंने ऐसा किया था। जब मामला खुला था तो हड़कंप मच गया था। अभी भी उस मामले को देखा जा रहा है। और कैसे ये मामला खुला था? ये मामला खुला था कि जब इन्होंने अपना जो सरकारी डिपार्टमेंट में होते हैं, तो आपको अपना एनुअल रिटर्न दाखिल करना होता है। मूवेबल, इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टी होती है, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। जब इन्होंने ब्यौरा दिया, और उधर रजिस्ट्री ऑफिस में, एक ही रजिस्ट्री में जब 41 लोगों के नाम देखे गए, तो दोनों जगह से इसका भांडा फूट गया था। आईएएस अधिकारियों को भी जमीन खरीदने का अधिकार होता है, बच्चे पढ़ाने का अधिकार होता है, लेकिन उससे जो जिस पद पे आप बैठे हैं उसका दुरुपयोग करके, पहले से एडवांस में आपके पास जानकारी है, जो चीजें सीक्रेट है, और उसका फायदा उठा करके आप जा करके जमीन खरीद लिए, और आप जो है अरबपति, करोड़पति, अरबपति बन गए, तो मामला तो उठेगा। वैसा ही अब इसमें भी मामला है। बस इसमें बात इतनी सी है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जो खासम खास है, दूर के रिश्तेदार बताए जाते हैं, तो उनकी जमीन बचाने के लिए अलाइनमेंट चेंज करा दिया। अब देखते हैं आगे कि इसमें क्या होता है, क्या डिसीजन होता है, सरकार एक्शन ले पाती है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।